हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रयाग में महाकुंभ लगने वाला है और ये महाकुंभ जो है वो 12 साल के अंतराल में होता है और ये महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से, जो कि आगे चल के 26 फरवरी तक रहेगा। फ्रेंड, क्या आप सभी को पता है कि ये जो महाकुंभ लगता है ये हर 12 साल पर ही क्यों लगता है? क्या कभी आपने सोचा कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का पौराणिक घटना क्या है? कभी आपने सोचा कि यह 12 साल पर ही क्यों महाकुंभ लगता है? तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यह महाकुंभ हर 12 साल में ही क्यों लगता है, इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये कुंभ कहां कहां लगता है या महाकुंभ कहां कहां लगता है और इसके पीछे की घटना क्या है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये महाकुंभ कहां कहां लगता है और ये क्यों लगता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो मेरे प्रिय मित्रों, दरअसल ये कहानी है समुद्र मंथन की। जब ये समुद्र मंथन हो रहा था उस समय एक साइड में देवता और दूसरे साइड में असुर, ये मिलके मदराचल पर्वत का मथानी बना और उस समय समुद्र मंथन हो रहा था। उस समय ऐसा हुआ कि बहुत सारे रत्न निकले थे, ठीक है। उन रत्न में से अमृत भी निकला था। तब भगवान विष्णु ने उस अमृत की सुरक्षा के लिए गरुड़ को सौंप दिया, या यूं कहिए कि वो अमृत गरुड़ जी को सौंप दिया और गरुड़ जी उस अमृत को लेके पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते रहे, चक्कर लगाते रहे, ठीक है। उस दौरान उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच में 12 दिन का युद्ध चला था और कुछ महापुरुष तो ये कहते हैं कि 12 दिन तक उसके पीछे पीछे देवता और असुर भागते रहे, क्योंकि उस अमृत को अगर असुर पी जाते तो वो भी अमृत हो जाते। और आप सबको ये बताना जरूरी है कि जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ था, समुद्र मंथन के पहले कोई देवता भी अमर नहीं थे। समुद्र मंथन होने के बाद ही अमृत निकला है और उस अमृत का पान करने के बाद ही सभी देवता अमर हुए हैं। तो होता ऐसा है कि जब गरुड़ अमृत कलश को लेके पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान अमृत की कुछ बूंदें इस पृथ्वी पर गिरी थी और वो बूंदें 4 जगह गिरी थी अमृत की। और आज वही 4 जगह जहां जहां पे उस अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां वहां पर ही महाकुंभ या कुंभ का आयोजन किया जाता है। वो 4 जगह कौन कौन सी हैं? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। ये 4 जगह पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर बात ये आ रही है कि महाकुंभ हर 12 साल पर ही क्यों लगता है। जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच में 12 दिन का युद्ध चला था। उस 12 दिन के परिणाम स्वरूप ही, क्योंकि हमारा आपका जो 1 साल होता है वो देवताओं का 1 दिन के बराबर होता है, तो वो 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर होता है। इस वजह से महाकुंभ 12 साल में लगता है। दूसरा कारण इसका यह है कि जो हमारे बृहस्पति भगवान है, यानी बृहस्पति ग्रह जो है, वो एक चक्कर, पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर वो 12 साल में लगाता है, या यूं कहिए कि वो अपना एक चक्कर 12 साल में पूरा करता है। तो उस समय बृहस्पति जी के ही एक चक्कर पूरे होने पर इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कई सारे कारण बताते हैं, लेकिन इनमें से सत्य यही है कि जो 12 दिन की युद्ध चला था वो देवताओं का, वो 12 दिन हमारे 12 साल के बराबर होते हैं। और इसके योग, नक्षत्र, कर्ण, ये सब मिला के बृहस्पति जी का एक चक्कर जब पूरा होता है तब इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।